जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल सी की सीरीज में हम देख रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में, जहां हम पढ़ रहे हैं टूल मेनू के बारे में, जिसमें हमने स्पेलिंग देखा, ऑटो स्पेल चेक देखा, थेसॉरस देख लिया, लैंग्वेज देख लिया, वर्ड काउंट देख लिया। ये सारी चीजें हैं। ऐसे ही टूल्स में सारी चीजें दी हुई हैं, इनका कोई ना कोई मतलब है, इन सबको देख सकते हैं। फुटनोट इंडनोट यहाँ भी दिया हुआ है, मेल मर्ज यहाँ पे भी दिया हुआ है। मेल मर्ज पढ़े थे ना, उसमें पढ़े थे ना एमएस वर्ड में, मेल मर्ज, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू लिस्ट, स्टार्ट एग्जिस्टिंग लिस्ट, सारे ऑप्शन है यहाँ पे। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे, स्टार्टेड डॉक्यूमेंट है स्टार्टिंग कर लेंगे, सारी चीजें खुल जाएंगी यहाँ से। मेल मर्ज, लेटर, नेक्स्ट, और सिलेक्ट एड्रेस लिस्ट, जो भी एड्रेस सेट करना है यहाँ पे एड्रेस सेट कर लिया। ऐड करना तो ऐड कर लीजिए, रिमूव करना तो रिमूव कर लीजिए, क्रिएट करना तो क्रिएट कर लीजिए, नया बना लेंगे। टाइटल, फर्स्ट नेम, क्या क्या चाहिए इसमें से आपको जो चाहिए चाहिए ले लीजिएगा। फर्स्ट नेम, टाइटल, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1। और एड्रेस लाइन 1 चाहिए लेकिन रीनेम करना चाहते हैं हम उसको, या इसको डिलीट कर दें तो डिलीट कर लेंगे यहाँ से। एड्रेस लाइन 2 डिलीट कर लेंगे, ऐड करना है न्यू ऐड कर लेंगे। सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। सिटी है, और क्या है, स्टेट कोड है, जिप कोड है, देख रहे हैं ना। जिप कोड जैसे अपने वहाँ पिन कोड होता है, वैसे वहाँ क्या होता है, जिप कोड होता है। ठीक है, जहाँ का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कस्टमाइज करिए जो चीज नहीं चाहिए। जैसे मान लो हमको एड्रेस लाइन 1 नहीं चाहिए, रीनेम करके हम क्या कर दिए, इसको एड्रेस क्यों बना दिए, क्या बना दिए, एड्रेस। क्योंकि आजकल एड्रेस लाइन 1 आता है, फॉर्म वगैरह जब भरेंगे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 ऐसे करके आता है, कोई दिक्कत नहीं। हम एड्रेस लाइन 2 नहीं चाहिए तो इसको क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। सिटी नहीं चाहिए, चलो स्टेट चाहिए, जिप कोड नहीं चाहिए, जिप कोड या तो रीनेम करके पिन कोड कर दीजिए, या डिलीट कर दीजिए और नया ऐड कर लीजिएगा। किस नाम से, पिन कोड नाम, पिन, बस ओके कर दीजिए। देखिए पिन ऐड हो गया। टेलीफोन प्राइवेट डिलीट कर दीजिए, टेलीफोन बिजनेस डिलीट कर दीजिए। ईमेल एड्रेस चाहिए, जेंडर चाहिए, और ऐड करना है क्या, मोबाइल नंबर तो लिख लीजिएगा, यम ओ बी मोबाइल नंबर, और ओके कर दीजिए। तो जो चीजें हो गई ओके कर दीजिए। ओके करने को आगे अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट तैयार कर लेंगे, भर लेंगे जिसको भी भरने। देखिए अब सब अपने हिसाब से सेटअप कर लिया आप लोग। टाइटल हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, कंपनी नेम हो गया, एड्रेस लाइन 1 हट के एड्रेस हो गया, सिटी हो गया, स्टेट हो गया, कंट्री हो गया, पिन हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, जेंडर हो गया, आपके हिसाब से सब सेटअप हो गया। अब जो भी करना है आपको भरना है भर लीजिए। आप एक एक नाम भरते रहिएगा। तो नाम भर लेते हैं, जैसे बना दिया एक नाम। टाइटल में क्या लगता है, मिस्टर या मिसेस लगता है, पता है ना आप लोगों को। फर्स्ट नेम में हो गया, नाम हो गया आफ्ताब, लास्ट नेम में आलम हो गया, कंपनी नेम में जीआईटी लिख दिया, एड्रेस में छावनी लिख दिया, सिटी में पडरौना यानी पीडीआर लिख दिया, स्टेट में यूपी उत्तर प्रदेश लिख दिया, कंट्री में इंडिया लिख दिया, पिन में 274304 लिख दिया, ईमेल एड्रेस में वही आफ्ताब, कौन है ये, आफ्ताब आलम @, ईमेल आईडी जो होगा आप सही डालिएगा यहाँ पे। जेंडर में मेल ले लिया, मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर जो भी है। बस हो गया। करने के बाद क्या करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे न्यू पे, एक और बनाएंगे। एक हो गया, दूसरा नंबर काउंट होने लगा, दूसरा नंबर भी फिर से बना लिए, एक और बना लिए। नहीं बना सकते हैं, गुलाम हुसैन डबल लिखते हैं, डबल एस है। वही आपका भी छावनी होगा, CHS क्यों लिख दे रहा है, पीटीआर हो गया, हाँ पीडी लिख दे रहा है, और स्टेट हो गया यूपी, कंट्री हो गया IN इंडिया, पिन कोड हो गया 274304, इमेज हो गया
और मोबाइल नंबर लिखिए। स्टार्टिंग उसी से हाँ? स्टार्टिंग उसका वही है। चलो अब मान लो हो गया, और करना है तो क्या करेंगे, न्यू कर देंगे, या ये एंट्री, इस एंट्री को डिलीट करना, डिलीट कर देंगे, जो भी होगा। हमने ओके कर दिया। दूसरा कहाँ सेव करना है, हमने लिया म्यूजिक पे और यहाँ पे सेव कर दिया C9.1, जिस नाम से सेव करना है सेव कर दिया। अब लिस्ट हो गई। जब C9 ऐड करना तो ऐड करना, रिमूव करना रिमूव करिए, एडिट करना एडिट कर लीजिए, या ओके करना ओके कर लीजिए। अब ये लिस्ट देखिए आपकी में ओपन हो चुकी है। देख रहे हैं, इंसर्ट ब्लॉक पे क्लिक करिए, मोर या मैच फील्ड करना है तो मैच फील्ड कर लीजिएगा, मोर पे क्लिक करिए, ये सारी चीजें आपके रहेंगी। न्यू करना है तो न्यू एडिट कर लीजिएगा, जो भी करना होगा। ठीक है, ऐसे लिस्ट आप तैयार कर पाएंगे इसमें, जैसे कि आप लोग वहाँ मेल मर्ज में करते हैं। हाँ नहीं, अभी वहाँ मतलब ब्लैंक हो गया, मतलब नंबर हट गया है, मतलब वो आ जाएगा, जब नंबर हट गया तो आ जाएगा। हाँ ठीक है, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में ले लीजिएगा, जो भी डेटा टाइप करना हो, यहाँ से ब्राउज कर लीजिएगा, या एग्जिस्टिंग लिस्ट ओपन कर लीजिएगा, स्टार्ट एग्जिस्टिंग ब्राउज कर लीजिएगा। लिस्ट कहाँ है आपकी, लिस्ट कहाँ रखे थे, म्यूजिक में, म्यूजिक में कहाँ, म्यूजिक में किसमें रखे थे, म्यूजिक में कहाँ है, अब पता चल जाएगा। ये नहीं, C9 नहीं है, ये दूसरा, ये एक्सेल का सीट है, कुछ और है। यही है, यही है। हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ दिखाई नहीं रहा है, यहाँ ले लीजिएगा आल फाइल, कभी कभी नहीं आता है तो यहाँ पे ले लिया जाता है। या फाइल नहीं आती कभी कभी तो ले लिया जाता है चेंज करके। दिखाई नहीं रहा बोला। यहाँ इंसर्ट ही नहीं हो रहा है। ठीक है बस। हाँ होप नहीं रही रेस्पेक्ट, कुछ भी कह रहे थे। स्टार्ट पे यहाँ ब्राउज पे करना चाहिए था, यहाँ से आना चाहिए था, आ ही नहीं रहा है। यहाँ ODX टेक्स्ट फाइल है ना। हाँ दिखाएगा, एक्सेल में दिखाएगा। अब देखिएगा MS वर्ड ओपन कर रहे हैं, विंडो R देखिएगा, विनवर्ड ओपन किए तो फाइल जैसे भी सेव करेंगे ना वो सेव हो जाएगी, ऐसी सेव ही ओपन। हाँ वो ऐसे दिखाएगी, वो ओपन ही नहीं होती वहाँ पे, वहां से कभी ओपन ही नहीं, वहीं से ओपन होकर देखिएगा। आगे आप मेलिंग पे मेल मर्ज वाला स्टार्ट मेल मर्ज पे, यहाँ पे सेलेक्ट रिसीव पे एग्जिस्टिंग पे क्लिक करिए। कहाँ है एग्जिस्टिंग में, म्यूजिक में ना, म्यूजिक पे आइए, लिस्ट दिखा रहा है, सिलेक्ट करेंगे ओपन करेंगे, देखिए लिस्ट हाईलाइट हो गया। ओपन इट ओनली, क्रिएट लोकल कॉपी, रिसीव नोटिफिकेशन, ओके कर लीजिए, देखिए सब हाईलाइट हो गया। मर्ज फिर इंसर्ट कराइए, टाइटल फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बस इतना ही इंसर्ट करा दीजिए और स्पेस दे लीजिए। देखिएगा अभी नाम आने लगेगा, अभी शो कराइए, देखिए नाम आएगा, हफ्ता वालों। नेक्स्ट करेंगे तो अगला नाम,
गुलाम हुसैन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिस्ट ओपन हो जा रही है, ऐसे लिस्ट ओपन होती है। वो लिस्ट को वहां से डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते हैं, यहीं से ओपन होगी, समझ रहे ना? ऐसे ही वहां से भी होगा, यहाँ से पता नहीं क्यों ओपन नहीं हो रहा है इस टाइम। टूल पे जाना है, मेल मर्ज पे जाना है। लिस्ट बनाने का तरीका समझ में आया ना कैसे बनाएंगे? क्रिएट न्यू पे क्लिक करके क्रिएट कर लीजिएगा। स्टार्ट एक बार ब्राउज कर लीजिए, यहाँ आ ही नहीं रहा म्यूजिक पे क्लिक करने पर। मुझे सेव करते हो भी ध्यान देना था क्या? एक काम कर रहे हैं, क्रिएट पर कर रहे हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट। और क्या था? ये रहा है क्या है? C9 यहाँ दिखा रहा है। रिमूव कर दे क्या? ये रुक जा, रिमूव करके दोबारा कर देना, ठीक है? ऐड पे क्लिक करिए, यहाँ से ऑप्शन आ रहा है यार, यहाँ दिखा रहा है। ये कर लेते हैं दूसरा। सेव करते को तो ध्यान दीजिएगा, टाइटल में कुछ भी डाल दिया मिस्टर, हाँ XYZ कर दिया, जो भी इतना करके जो भी है करके सेव कर रहे हैं। ओके, लिब्रे ऑफिस लिस्ट में सेव हो रहा है ना? यहाँ पे एक ही ऑप्शन है दे रहा है, यहाँ पे यहाँ वो ऑप्शन ही नहीं दे रहा है चेंज करे किसी और फॉर्मेट, और उस फॉर्मेट में यहाँ ओपन ही नहीं हो पा रहा है। क्या गलती हो रही है? कौन है जी? बार बार कुछ ना कुछ बजता रह रहा है। फोन आप लोगों को पता है ना, क्लास में तो कम से कम फोन साइलेंट रखा जाता है। हम लोग टीचर को कितना ध्यान देते हैं कि गाना ना बजे हम लोग में। आप लोग अच्छे अच्छे गाने हम लोग के फोन में है, हम भी खतरनाक वाला रिंगटोन सेट कर सकते हैं। चलिए इसको देख के मैं बताऊंगा, बस इतना जाने की लिस्ट कैसे बनता है। लिस्ट ओपन नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, लेकिन लिस्ट बनेगा कैसे? टूल पे आएंगे, विजार्ड पे आएंगे, कहाँ गया? मेल मर्ज पे, वही देखिए वही लिस्ट वहां ओपन हो जा रही है, MS वर्ड में ओपन हो जा रही है, यहाँ दिक्कत कर रही है। और यहाँ पे आएंगे क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे, नेक्स्ट करेंगे, फिर नया शीट खुलेगा, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पे नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ एक ऑप्शन आएगा सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पे, और क्रिएट, नेक्स्ट। आएगा ये रहा क्रिएट का ऑप्शन आ गया ना, यहाँ से क्रिएट हो जाएगा, यहीं से लिस्ट क्रिएट करेंगे। अच्छा, इसको पहले चीज अपने हिसाब से सेट करना होगा। अगर जैसे एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 दे रहा है तो कहाँ जाएंगे? मैंने कई बार पढ़ाया है, बात जो लोग मुझसे पढ़े होंगे कि कस्टमाइज ऑप्शन का यूज ऐसे कंडीशन में किया जाता है जब अपने अनुसार कोई चेंजिंग करनी होती है। जब भी हम अपने अनुसार कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो हम कस्टमाइज में जाते हैं। जैसे नॉर्मल समझिए कि मान लीजिए फोल्डर का आइकॉन ही हमें चेंज करना है, एक फोल्डर का आइकॉन ही हमें चेंज करना है अगर, तो आप क्या करते हैं? नॉर्मल वे में, नॉर्मल तरीके में क्या करते हैं? आप किसी फोल्डर पर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, और यहाँ पे भी कस्टमाइज में ही जाते हैं और चेंज आइकन कर देते हैं। आइकन चेंज हो जाता है, यहाँ से जो भी आइकन लेना आइकन लेते हैं, ओके करते हैं, ओके करते हैं, चेंज हो गया आइकन। तो कस्टमाइज ऑप्शन बहुत फेमस है। जब भी आपको अपने अनुसार कोई चेंजिंग करना हो, मतलब अपने हिसाब से कोई चीज चाहते हैं, तो आप कस्टमाइज सेक्शन में ही जाएंगे बार बार, ठीक है? ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? याद रहेगा ना? हाँ, तो उसमें जाके आप लोग बना लीजिएगा। उसमें बिब्लियोग्राफी और डाटाबेस का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई कंटेंट लिया हुआ है तो उसकी आप बिब्लियोग्राफी कर सकते हैं। अगर आपने कोई कंटेंट लिया, जैसे कि मान लो कोई बुक ले लिया, जैसे कि मान लो हम डाटा लेते हैं यहाँ पे इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, DTF3 डाटा आ गया, इसमें कोई लाइन हमको अच्छी लग गई, जैसे चांस टू ग्रैब फूड ऑन हिज लेवर, यही हमें लाइन अच्छी लगी, हमने सिलेक्ट कर लिया, टूल पे आए और कहाँ पे आ गए?
बिब्लियोग्राफी डाटाबेस में, और यहाँ ले लिया कि हम बुक लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, और यहाँ टाइटल डाल सकते हैं, जो टाइटल डालना है। टाइटल डाल दिया मैंने, कैंटरविल घोस्ट, कैंटरविल घोस्ट। एड्रेस क्या डालना चाहते हैं, मैंने डाल दिया पीडीआर, पडरोना। कितने पेज का है, जो भी पेज का होगा, किस ईयर में पब्लिश हो रहा है, यहाँ वो डाल सकते हैं। ये ISBN नंबर होगा, वो बाय डिफॉल्ट दे रहा है, आप डालना है तो डालें। ऑथर का नाम यहाँ अपना नाम डाल दिया, मैंने डाल दिया सारवी। पब्लिशर यहाँ लग दिया अरिहंत वाले, अरिहंत। ऐसे करके एडिटर कौन है, एडिशन क्या है, सारा नाम डालिए। कितने वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम फर्स्ट है, फर्स्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, अगर कोई बुक 2 पार्ट में है तो वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड के नाम से जानी जाती है, दिमाग में रखिएगा ये बात। FIRST ना, बस देखना, ठीक है। और बाकी सारी चीजें जो भी सेट करनी है आपको, वो सेट कर लीजिएगा। और सेट करने के बाद से आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो थोड़ा ऊपर कर देना है, हो गया ये। और करने के बाद से ये आपकी बिब्लियोग्राफी का सारा बता रही है, कि सारा डिटेल दिखा रहा है। यहाँ पे नाम, उनके ऑथर के नाम, जितने भी है, जो कंटेंट लिखे हुए हैं, चाहे DTF3 दबाते हैं या रैंड, MS ऑफिस में रैंड का यूज करते हैं, जो भी डाटा आते हैं आपके रेट में, यानी उसके भी कोई ना कोई राइटर है, वो ऐसे नहीं लाए गए हैं। अच्छा, पहले के जमाने में क्या होता था कि बुक कोई और लिखता था और कंटेंट कोई और चुरा के अपने नाम से पब्लिश करा देता था। तो ऐसी दिक्कतों को देखते हुए बिब्लियोग्राफी कराई गई। इससे ये हुआ कि जो उसका ऑनर रहेगा सिर्फ वही यूज कर पाएगा। अगर बता लो कि इसमें से कोई लाइन हमको अच्छी लग गई, हम चाहते हैं अपने किसी किताब में यूज करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अधिकार लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा इस राइटर से, कि भाई आपकी बुक की ये 2 लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी है, हम इसको अपने बुक में रखना चाहते हैं। तो आपको परमिशन लेने के साथ साथ आपको वहां डिटेल भी फिल करना पड़ेगा कि ये 2 लाइनें आप किस बुक में यूज कर रहे हैं, ताकि जो उसका ऑनर है वो शौक से कह सकता है कि इन्होंने मेरी लाइनें यूज की अपनी किताब में। समझ आ रहा है ना, ताकि उसको ना बोला जाए। आप लोग सुनेंगे यूट्यूब पे एक वर्ड बार बार यूज किया जाता है, कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है कि आपने कोई कंटेंट बना रहे हैं और सेम कंटेंट कोई और चिपका दिया, तो कॉपीराइट में उसका वीडियो बंद हो जाएगा, आपका नहीं बंद होगा, उसका बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कॉपीराइट कर रहे हैं। कॉपी कैट लोग एग्जाम्पल एक मुहावरा यूज करते हैं, कॉपी कैट। कॉपी कैट का मतलब मेरा हुबहू नकल कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो अलाउ नहीं है, वो इलीगल माना जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पार्ले जी बिस्किट पे एक बच्ची की फोटो आती है, क्या बुड्ढे वाले उस बच्ची का फोटो यूज करते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पार्ले जी जो कंपनी है उसने गवर्नमेंट से पेटेंट करा रखा है कि इसका सिंबल का जो लड़की का लोगो है वो सिर्फ हम ही लोग यूज करेंगे, कोई और यूज नहीं करेगा। अगर कोई यूज करना चाहता है उसे अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, किससे? गवर्नमेंट से कि उस कंपनी से? उस कंपनी से। अगर वो कंपनी अलाउ करती है कि हाँ जाइए आप इस इमेज का आप भी यूज कर सकते हैं तो ठीक, अगर मना कर देती है तो फिर आप उसका यूज नहीं कर सकते। अगर यूज करते हुए पकड़े जाएंगे तो इलीगल माना जाएगा, जुर्माना भी देना पड़ सकता है, और क्या, जेल भी होगा। जैसे देखते हैं ना मेडिसिन, आप कुछ सोचिए, आपने सुना होगा मेडिसिन में जेनेरिक मेडिसिन, जेनेरिक वर्ड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वो बहुत सस्ते तरीके से बनाई जाती है। जो एक्चुअल दवा होती है, जो जेनेरिक होती है, उनके पावर की या उनकी क्वालिटी की डिफरेंट होती है, इसलिए वो दवा जेनेरिक वाली थोड़ी सस्ती मिल जाती है आपको, और आप खुश होते हैं कि हम सस्ता लेके आए हैं। जो PM किसान निधि वाली जो दवाई चल रही है सब जेनेरिक दवाएं ही हैं। उसमें जो शुगर की दवा आपको 160 170 में मिलती है, वो उसमें आपको 25 उतने में लगभग 5-7 पत्ता मिल जाएगा। तो आप कैसे बताइए आखिर कैसे? तो कहीं ना कहीं क्वालिटी का अंतर होता है, डिफरेंट होता है, समझ रहे ना। जैसे कोई जूता आ रहा है नाइक का, उसमें कोई कार्बन उसका लोग उसका कॉपी बना देते हैं, कॉपीराइट, और दिखाएगा सस्ता है, डिस्काउंट चल रहा है उस पर 70% का, और आप भी सोचेंगे अरे नाइक का है तो ले लें। वो नाइक नहीं, वो नाइक के लायक ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि लोगों को डिस्काउंट से आकर्षित किया जाता है। जैसे अभी रिसेंटली देखे थे ऑफर चल रहा था, डिस्काउंट लगाया गया, फीस जमा कराना था, पैसे की जरूरत थी। ये डिस्काउंट लेने का तात्पर्य क्या होता है? आप लोगों को मोटिवेट कर पाते हैं, अपनी तरफ आकर्षित अट्रैक्ट कर पाते हैं किसी चीज के प्रति। नुकसान था मेरा, पता है, जो पैसा मेरा हर महीने में जमा होता था 1500-1500 रुपया, वो मैंने जल्दी जमा तो करवा लिया, इसी महीने खत्म भी हो गया, और बाकी 3 महीने मुझे ऐसे झेलने पड़ेंगे।
समझ रहे बात को ना? तो वही कॉपीराइट है। वही बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा बायोग्राफी, वैसे क्या होता है बिब्लियोग्राफी, यानी किसी के बारे में पूरा डिटेल छोड़ना कि भैया हमने ये सामान आपके यूज किया है और यहाँ यहाँ इस बुक में ये लाइन है, इस ईयर में इस पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश हो रही है। समझ आ रहा है ना? यही बिब्लियोग्राफी है। जैसे बायोग्राफी होती है वैसे बिब्लियोग्राफी है। तो हम पूरा डिटेल मेंशन कर रहे हैं कि आपकी लाइनें हमने यूज की है, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन वो लाइनें कहाँ यूज की है ये बात भी आप मुझे बताएंगे, ताकि मैं किसी से बोल पाऊं कि हाँ वो फलाना जो था वो मेरी लाइनें यूज किया अपने किताब में। समझ रहे ना बात को? वही सारी चीजें हैं बिब्लियोग्राफी वाले। कर लेंगे ना? हो जाएगा ना? चलिए ऐसे ही। हाँ देखो ये आपका एक्सेल का है, कंट्रोल के साथ प्लस प्लस, कि आपको जोड़ना है कोई चीज तो उसके लिए आप कैलकुलेट करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस प्लस लिखा है, कंट्रोल 3 2 प्लस नहीं दबाना है, कंट्रोल के साथ प्लस दबाना है। अगर किसी के साथ किसी को दबाना है तो प्लस का यूज किया जाता है। अगर मैं कहूँ कंट्रोल के साथ आप शिफ्ट के साथ सी दबाइए तो कंट्रोल प्लस ही लिखेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि प्लस भी दबाएंगे तब शिफ्ट दबाएंगे। ऐसा है क्या कंट्रोल तो प्लस दबा के तब शिफ्ट दबाएंगे? नहीं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट का मतलब कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाना है। समझ रहे हैं? ये सारी चीजें एक्सेल में बताई जाएंगी आपको डिटेल में, ये सारी चीजें दी हुई है वहां पे, ठीक है। और मैक्रोज तो आप पढ़े ही हैं, मैक्रोज के बारे में। मैक्रोज नहीं पढ़े हैं? स्टेप को रिकॉर्ड करने का काम करता है। क्या करता है? रिकॉर्ड। यहाँ से ऑर्गेनाइज करिए इसको, देखिए कहाँ का ऑर्गेनाइज हो सकता है। जावास्क्रिप्ट में, पाइथन में इसका यूज हो सकता है। यहाँ से एडिट होगा, यहाँ से रन करेगा, रन पे क्लिक करेंगे, ओके, अब बनाएगा। डिस्क्रिप्शन में इतने मैक्रोज यहाँ यूज किए गए हैं, अनटाइटल्ड टू एप्लीकेशन मैक्रोज। आपको ऐड करना तो ऐड करिए, या रन कराना तो रन करा दीजिए। मान लो हमको रन कराना है, मैक्रोज पे क्लिक किया, नहीं है क्या? लिख लीजिएगा एक लाइन में, मैक्रोज एक स्टेप रिकॉर्डर की तरह काम करता है। लिखिए, मैक्रोज एक स्टेप रिकॉर्डर की तरह कार्य करता है। लिखिएगा, मैक्रोज एक स्टेप रिकॉर्डर की तरह कार्य करता है। हो गया? जैसे देखिएगा, देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा मैक्रोज है, रिकॉर्ड मैक्रोज पे क्लिक किया, एक कोई सिंबल एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसमें क्या होता है, जब मैक्रोज का हम यूज करते हैं तो हम अपने पास एक शॉर्टकट की देते हैं। क्या देते हैं? अच्छा, शॉर्टकट की में भी क्या देते हैं? सिर्फ फंक्शन की का ही यूज कर सकते हैं, ना आप अल्फाबेट्स का यूज कर सकते हैं ना ही नंबर का। सिर्फ सिर्फ देखिए, मैं अल्फाबेट दबा रहा हूँ, कुछ हुआ यहाँ पे? नंबर दबा रहा हूँ, कुछ हुआ? लेकिन वही अगर फंक्शन की दबा देंगे, जैसे F4 दबा दिए, देखिए काम हो गया। और हमने क्या कर दिया, देखिए अभी हमारा पॉइंटर नॉर्मल दिख रहा है। देखिए पॉइंटर दिख रहा है ना, ये पॉइंटर आपको नॉर्मल दिख रहा है, ये रहा नॉर्मल दिख रहा है ना ये वाला। अब देखिए जैसे मैं असाइन करूंगा, देखिए क्या होगा। असाइन करने के बाद क्लोज करिए, देखिए एक कैमरा जुड़ गया आपके साथ। अब मैंने नाम लिख दिया, जैसे मैंने नाम लिख दिया GIT, GIT पढ़ रहा हूँ ना, कुशीनगर, हो गया। अब हम आए मैक्रोज पे आए, और मैक्रोज पे आने के बाद यहाँ पे इसको स्टॉप करिए, रिकॉर्डिंग बंद हो गई। देखिए कैमरा हट गया, कैमरा हट गया, कंट्रोल एन करिए। अब कभी भी मुझे GIT पढ़ना कुशीनगर लिखना हो
तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शॉर्टकट की जो दिए थे वो लिख लीजिए। क्या F4 दबाइए, देखिए जितनी बार दबाएंगे उतनी बार लिख देंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या किया है अभी आपने देखा, मैक्रोस क्या किया है, स्टेप को रिकॉर्ड किया है, स्टेप को रिकॉर्ड किया है, और बाद में आप उसकी मदद से क्या कर रहे हैं, वो चीज जितनी बार मन करे उतने टाइम लिख पा रहे हैं। यही मैक्रोस का काम होता है। क्या करता है, स्टेप रिकॉर्डर की तरह काम करता है। अब कोई भी नया पेज लीजिए, हमको लिखना है, ये F4 दबा दीजिए। हाँ ये है कि अगर एक ही टाइम पे दो लोग यूज कर देंगे F4 F4 तो जो लास्ट में लगाएगा उसी का अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे बेहतर आप आइए मैक्रोज में और व्यू पे क्लिक करिए, और जो लोग लगाए होंगे उसको डिलीट करिए। जैसे मैक्रोज 1 है, रन करेगा, रन करा दीजिए, और नहीं तो जो है उसको डिलीट करिए। पहला है इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, ये हो गया। अब सिर्फ मैक्रोज 2 बचा हुआ है। मैक्रोज 2 क्या है, हमारा वाला होगा, देखिए F4 काम कर रहा है, इसको भी डिलीट कर लीजिए। तो व्यू मैक्रोज, इसको भी मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, वो एस क्लोज कर दिया। अब देखिए अब इंटर मारिए और अब F4 दबाइए, कुछ नहीं होगा, अब नहीं हो रहा है। ऐसे करेंगे, यही है मैक्रो। यहाँ पे थोड़ा सा बहुत डिटेल चला जा रहा है यहाँ पे कोई चीज, ठीक है, टूल में ही था ना, देख रहा हो ना, ये बहुत अजीब है। एडिट मैक्रो, ऑर्गेनाइज मैक्रो, बेसिक कर रहा है, देखो ऑर्गेनाइज कर रहा है, बेसिक आ गया, अनटाइटल ओपन पे मान लो कर दिया, न्यू करिए, मॉड्यूल 1, ओके, वही तो पता नहीं क्या क्या खुल जा रहेगा। इसका बहुत अलग विधि है, ये फाइट सर्व करेगा यहाँ पे, देख रहा है ना, इसका अलग विधि है वो। साइन करिए तो सॉफ्टवेयर के लिए ले जाएगा यहाँ पे, इसमें बहुत अलग दिया है यार, बहुत अलग दिया। रन कराने के लिए क्या दिया, 5 दिया हो ना, नहीं दिखा, चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन मैक्रोस का यूज मैंने इसलिए यहाँ करके बता दिया कि एग्जैक्ट क्या यूज है उसका। यहाँ थोड़ा बहुत अलग दिया हुआ है, देखना पड़ेगा इसको एक बार, इसमें कैसे होगा। लेकिन ये याद रखिएगा, उस ऑप्शन तरीका बदल सकता है, काम तो वही करने वाला है। जैसे कि वहां पे क्लोन फॉर्मेटिंग था, यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर क्लोन फॉर्मेटिंग के नाम से आ गया है, लेकिन काम तो वही करना है, एग्जैक्ट वही। तो मैक्रोस का काम स्टेप को रिकॉर्ड करने के लिए ही किया जाता है, ये दिमाग में रख रही है बस। बाकी कैसे होगा मैं देख के बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद से देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन लिखा हुआ है, ये देखिएगा एक्सटेंशन की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई, लिखिए तो एक्सटेंशन की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई। एक्सटेंशन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल अल्ट ई। ये ट्रिपल सी में कई बार पूछा गया एक्सटेंशन की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई। हो गया ना, चलिए हाँ
सबका एक एक्सटेंशन नेम नहीं होता है, इसका लिखवाया नहीं है एक्सटेंशन नेम। देखिए यहाँ सारा मॉडिफाई लिखा हुआ है, एडिट फार्मूला F2, स्पेलिंग के लिए F7, या फिर सिलेक्ट साइकिल के लिए फील्ड F9, सबका कुछ ना कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। राइटर के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए, ये ऑफिस क्या है, राइटर का, राइटर में क्या क्या दिया हुआ है, सारा फार्मूला यहाँ दिया हुआ है कस्टमाइज में। एडिट फार्मूला के लिए F2, सब देख लीजिएगा एक बार सारे शॉर्टकट की, ठीक है। और बताइए तो एक्सटेंशन नेम क्या होता है इसका, जैसे MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है .doc या docx होता है ना x, वैसे लिब्रे ऑफिस राइटर का क्या होता है .odt, राइटर का T होगा, कल्क का यस होगा, और इम्प्रेस यानी पावर पॉइंट का ODP होगा, और टेम्पलेट का OTT होता है, ODT की OTT टेम्पलेट का OTT होता है। स्टार्टर टेम्पलेट का होता है OTT, ऐसे याद रखिएगा टेम्पलेट का। ये सारे क्वेश्चन ट्रिपल सी में आएंगे, पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। एक्सटेंशन नेम हो जाएगा ना। हाँ, अब कल इंडो पढ़ेंगे, हेल्प पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कोई क्वेश्चन करेंगे और अगला स्टार्ट करेंगे कल के बारे में, ठीक है। और कल उन्हीं लोग की क्लासेस चलेंगी जिनकी फीस जमा होगी। 600 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, वो फॉर्म का ही है, वो गवर्नमेंट को ही पे करना है, ऐसा नहीं, आप भी जानते हैं, समझदार नहीं है ना।